ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 139 नए मरीजों की पुष्टि। 80 मरीज राजधानी रायपुर से मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के संचालन और निगरानी की पूरी जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों की। राज्य सरकार ने पुलिस मुख्यालय में पुलिस परिवार कल्याण सेल का किया गठन और छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की परीक्षाएं अब असाइनमेंट पद्धति से होंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित 139 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 80 मरीज राजधानी रायपुर से मिले हैं। वहीं बिलासपुर से 21, राजनांदगांव और दुर्ग से 9, बालोद से 8, जांजगीर चांपा से 7 तथा गरियाबंद जिले से 5 नए मरीजों की पहचान हुई है। राजधानी रायपुर में आज मिले 80 कोरोना संक्रमित मरीजों में मंगल बाजार इलाके में रहने वाले एक ही परिवार के 18 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा नगर निगम के पूर्व अधिकारी सहित 2 पत्रकार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा एसपी कार्यालय में पदस्थ एक हेड कांस्टेबल भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। राजधानी का मंगल बाजार इलाका हॉट स्पॉट बना हुआ है, जहां से बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। बिलासपुर जिले में आज 21 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिनमें बिलासपुर शहर से 6, मस्तूरी से 9 और बिल्हा से 6 मरीज शामिल हैं। 7 वर्षीय एक बालक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उधर राजनांदगांव जिले में आज कोरोना संक्रमित 9 मरीज मिले हैं, जिनमें से 3 आईटीबीपी के जवान हैं। वहीं 2 मरीज राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र से हैं, जबकि एक मरीज मोहला और डोंगरगढ़ विकासखंड से मिले हैं। वहीं दुर्ग जिले में आज शाम तक 9 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 7 मरीज बीएसएफ के जवान हैं, जो अग्रसेन भवन में क्वारेंटाइन थे। सभी मरीजों को जिला कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इधर जांजगीर चांपा जिले में आज 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिला पंचायत सीईओ तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि जिले में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 68 हो गई है। उधर महासमुंद जिले में कल 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी। इनमें से एक मरीज महासमुंद विकासखंड के ग्राम नांदगांव और दूसरा पिथौरा विकासखंड के सांकरा के कुम्हारपारा का रहने वाला है। इस बीच कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के चलते राजभवन में आगामी 31 जुलाई तक सभी सौजन्य भेंट मुलाकात कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। आवश्यक होने पर नागरिकगण राजभवन सचिवालय में पत्र भेजकर या दूरभाष पर विषय से अवगत करा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने सभी जिलों के स्वास्थ्य केन्द्रों समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा के दौरान अधिकारियों को स्वच्छता को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही जिन जिलों में चिकित्सा उपकरणों की कमी है, उन्हें चिन्हांकित कर आगे की कार्य योजना बनाने को कहा। उन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान जनसेवा से जुड़े चिकित्सकों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि चिकित्सकों की निष्ठा और समर्पण से छत्तीसगढ़ बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री सिंहदेव ने आपातकालीन सेवाओं 102, 108 और 112 की समीक्षा करते हुए कहा कि ये सेवाएं समाज के लिए जरूरी हैं। प्रदेशवासियों को और बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए सभी को जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में कोरोना संक्रमित भिलाई के 89 वर्षीय एक बुजुर्ग एमएस मिश्रा पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अपने घर लौट आया है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे उम्रदराज कोरोना संक्रमित मरीज था, जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दिया है। इसके लिए उन्होंने और उनके परिजनों ने एम्स के डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि इस बुजुर्ग को 29 जून को कोरोना संक्रमण के बाद 2 जुलाई को एम्स रायपुर में भर्ती किया गया था। 8 जुलाई को उनके 2 सैंपल नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि दुनिया भर के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए अधिक घातक होता है। फिर भी एम्स से इस आयु वर्ग के कई कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। ऐसे में 89 वर्षीय श्री मिश्रा का पूर्णतः स्वस्थ होकर घर लौटना चिकित्सकों का मनोबल और बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि यदि धैर्य से इलाज किया जाए और चिकित्सकों की सलाह के अनुरूप दवा ली जाए तो कोरोना संक्रमित मरीज अधिक आयु में भी ठीक हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गोधन न्याय योजना के संचालन और निगरानी की पूरी जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों की है। अर्थशास्त्रियों और सामाजिक संगठनों की निगाह भी इस योजना पर है। उन्होंने कहा कि गोबर एक कीमती वस्तु बनने जा रहा है। जिस तरह से धान खरीदी, लघु वनोपजों की खरीदी और तेंदूपत्ता संग्रहण का काम किया जा रहा है, आने वाले समय में ऐसी ही व्यवस्था गोबर खरीदी और इससे तैयार वर्मी कम्पोस्ट की मार्केटिंग की करनी होगी। श्री बघेल आज रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठान छत्तीसगढ़ की परंपरा का हिस्सा रहा है, जिन्हें आधुनिक स्वरूप देकर व्यावसायिकता से जोड़ा जा रहा है। इससे ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आने वाले समय में ग्रामीण स्वयं इन योजनाओं का संचालन करेंगे। श्री बघेल ने कहा कि आगामी 20 जुलाई हरेली पर्व से गोधन न्याय योजना की प्रदेशव्यापी शुरुआत होगी। राज्य में पूर्ण हो चुके गौठानों में 20 जुलाई से अलग अलग तिथियों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस में फसलों की गिरदावरी की तैयारियों, वृक्षारोपण अभियान की प्रगति, श्रमिकों के कौशल उन्नयन और उनके रोजगार की स्थिति तथा क्वारेंटाइन सेंटरों में ठहरे हुए श्रमिकों से संबंधित विषयों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के प्रतीक चिन्ह लोगो का विमोचन किया। राज्य सरकार आगामी 20 जुलाई को हरेली पर्व के दिन से गोधन न्याय योजना की शुरुआत करेगी। वहीं गौ सेवा महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने कल गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अभिनंदन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना गांव की माली हालत सुधारने सहित ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाने में कारगर साबित होगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पशुपालकों से गोबर की खरीदी भी की जाएगी। इससे पशुओं की खुले में चराई पर रोक लगेगी और पशुपालन के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान श्री कौशिक ने राज्यपाल को बताया कि राज्य सरकार द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की जा रही है। श्री कौशिक ने पखांजूर में भाजपा कार्यकर्ता के घर में हुई तोड़फोड़ की घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। इस मौके पर सांसद मोहन मंडावी, पूर्व विधायक सुमित्रा मारकोले सहित पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चला रही है। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव गांव और घर घर जाकर लोगों को केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज जांजगीर में विधायक नारायण चंदेल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर उन्हें केन्द्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। इस मौके पर विधायक नारायण चंदेल ने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कीर्तिमान रचने के साथ गरीबों के हित में कई योजनाएं बनाई। दूसरे कार्यकाल में भी गरीबों के हित में अनेक फैसले लिए गए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। राज्य सरकार ने पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में पुलिस परिवार कल्याण सेल का गठन किया है। पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने निर्देश दिए हैं कि सेल द्वारा पुलिस बल के अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी, शहीद और मृत कर्मचारियों के परिजनों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए निराकरण किया जाए। उधर महासमुंद जिले में स्पंदन अभियान के तहत आज पिथौरा थाना परिसर में परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने परेड और वेपन ड्रिल का निरीक्षण कर जवानों को पुरस्कृत किया। परेड में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को यूनिक पहचान पत्र ID का वितरण किया गया। इस दौरान श्री ठाकुर ने पुलिस कर्मचारियों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के गुर बताए और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया।
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की परीक्षाएं अब असाइनमेंट पद्धति से होंगी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के सचिव प्रोफेसर VK गोयल ने बताया कि 12वीं की परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्रों के माध्यम से आगामी 22 से 29 जुलाई तक असाइनमेंट कार्य का वितरण किया जाएगा। इसी तरह 10वीं की कक्षा के परीक्षार्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र के माध्यम से अगले महीने 4 से 9 अगस्त तक असाइनमेंट कार्य दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को जिस दिन असाइनमेंट दिया जाएगा उसे 2 दिन के भीतर संबंधित परीक्षा केन्द्रों में जमा करना अनिवार्य होगा। कक्षा 12वीं के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 24 से 31 जुलाई रहेगी। वहीं कक्षा 10वीं के परीक्षार्थियों के लिए असाइनमेंट जमा करने की आखिरी तारीख 6 से 11 अगस्त तक होगी। इस दौरान अवकाश के दिनों में भी असाइनमेंट प्राप्त करने और जमा करने का कार्य किया जाएगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की मुख्य और अवसर परीक्षा कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अभी तक आयोजित नहीं हो पाई है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। जारी आदेश के मुताबिक 2009 बैच के IAS अवनीश शरण को राज्य कौशल विकास अभिकरण के CEO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं 2006 बैच के IAS एलेक्स पॉल मेनन को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के प्रबंध संचालक के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। श्री मेनन पूर्व की तरह खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण तथा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक का काम देखते रहेंगे। उनकी जगह 2003 बैच के IAS नीलेश क्षीरसागर को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रेलवे द्वारा राजनांदगांव से बोरतालाब रेलवे स्टेशन तक तीसरी लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। पूर्ण लॉकडाउन के दौरान यह काम करीब महीने भर बंद रहा। राजनांदगांव से बाकल और डोंगरगढ़ से जटकन्हार तक बेस बनाने के बाद अब पटरी बिछाने का काम किया जा रहा है। मोतीपुर रामनगर क्षेत्र में भी तीसरी रेललाइन का काम शुरू हो गया है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि तीसरी रेललाइन का काम दुर्ग से राजनांदगांव तक पूरा हो चुका है। बोरतालाब तक इसका विस्तार किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि साल के अंत तक तीसरी लाइन में ट्रेनें चलने लगेंगी। प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने के लिए बिलासपुर जिले की जनपद पंचायत मस्तूरी में रोजगार कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में मस्तूरी और आसपास के गांवों कर्रा, टिकारी, भदौरा, पेंड्री, लिमतरा और मुड़पार के लगभग 38 प्रवासी श्रमिकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न उद्योगों में 13 श्रमिकों का चयन किया गया। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की शुरुआत हरियाली अमावस्या के दिन आगामी 20 जुलाई को पाट जात्रा पूजा विधान के साथ शुरू होगी। बस्तर दशहरा समिति ने सभी नागरिकों, मांझी, चालकी, मेंबर, पुजारी, राउत और जन समुदाय से 20 जुलाई को जगदलपुर में सुबह 11 बजे दंतेश्वरी मंदिर के सामने आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। कबीरधाम जिले में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर रोड पर दुल्लापुर और सोनपुरी के पास मेटाडोर और ट्रक के बीच आमने सामने की भिड़ंत हुई, जिसमें मेटाडोर के चालक और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। जांजगीर चांपा जिले की हसौद पुलिस ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 88 लाख रूपये की ठगी करने वाले और 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोंडागांव जिले के पेंड्रावन क्वारेंटाइन सेंटर से भागने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महासमुंद पुलिस ने आज 2 अलग अलग स्थानों पर 6 लाख रूपये कीमत के गांजे के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 नाबालिग हैं। पुलिस ने उनके पास से अलग अलग जगहों से 15 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 139 नए मरीजों की पुष्टि। 80 मरीज राजधानी रायपुर से मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के संचालन और निगरानी की पूरी जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों की। राज्य सरकार ने पुलिस मुख्यालय में पुलिस परिवार कल्याण सेल का किया गठन। और छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की परीक्षाएं अब असाइनमेंट पद्धति से होंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।